आज बेसिकली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो ह्यूमन शरीर में यानी हम लोगों के शरीर में जो सेक्स हार्मोन्स होता है, जो सेक्स के लिए उत्तेजित या प्रति पाया जाता है, तो वो कितने टाइप से होता है, वो काम कैसे करता है हमारे शरीर में, और सेक्स हार्मोन्स का हमारे शरीर में होना जरूरी है या नहीं है, होता है तो क्यों होता है, किस लिए होता है, सारा का सारा प्रोसेस या फिर जो थिंकिंग है हम लोग आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे विथ डायग्राम लेके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा सेक्स हार्मोन्स होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जस्ट बाजू से एक पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड निकलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, उससे एंटेरियर पिट्यूटरी से क्या निकलते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी होता है और पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है। तो हम लोग बात करेंगे जो दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक एंटेरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो जो हमारा यहाँ पे है एंटेरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलएच और दूसरा एफएस। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एफएस मतलब फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं सेक्स हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं आगे क्या होता है। जो हमारा यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू सेक्स हार्मोन, इसका इंट्रोडक्शन का क्या है, ये काम कैसे करता है शरीर में, इसका रोल क्या है। तो जो ये हार्मोन्स होता है केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस करता है ग्लैंड से, ट्रेवल करता है हमारे शरीर में। जो ट्रेवल ट्रेवल यानी चलना, वो किस तरह से ट्रेवल करता है, ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। ब्लॉडली फंक्शन लाइक ग्रोथ, हमारे शरीर का ग्रोथ करता है, मेटाबॉलिज्म में साथ देता है, मोड एंड रिप्रोडक्टिव, एक्टिंग एज सिग्नल टू टारगेट सेल। ये हमारे सिग्नल को यानी जो हमारा सिग्नल वाले टारगेट सेल होते हैं वहाँ पे जाकर के बाइंड अप होता है, और आर्गन टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स जैसे वर्किंग स्लोवर बट लॉन्गर देन नर्व इम्पल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सेक्स हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि प्रोड्यूस करता है ग्लैंड को, ग्लैंड से निकलता है और हमारे शरीर में ट्रेवल करता है थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से, कंट्रोल करता है, रेगुलेट बॉडी को। जो हमारा बॉडी होता है, जो मानसिकता होती है, जो तनाव होती है, उसको कंट्रोल करके रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। यदि देखिए, दे आर विटल फॉर द मेंटेनिंग हिमियोस्टेटिक्स। ये क्या करता है, हमारे मेंटेन करके रखता है किसको, हिमियोस्टेटिक्स को। यदि हम बात करें तो इंटरनल बैलेंस, जो हमारे शरीर में इंटरनल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है। एंड कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है थ्रू आउट द बॉडी के माध्यम से होती है, जिसको आर्थोस्टैटिक के नाम से जानते हैं। जो आर्थोस्टैटिक कॉम्प्लेक्स होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का थ्रू आउट द बॉडी के थ्रू निर्माण होता है, जो कि हम बताने वाले हैं आपको। यहाँ पे देखिए जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स होता है, अब जो हमने बताया ना कि अभी क्या होता है, तो ये इम्पोर्टेंस क्या है सेक्स हार्मोन्स का, शरीर में होना जरूरी है कि नहीं है। देखिए, देयर रोल इन डेवलपमेंट एंड हेल्थ। जो हमारा सेक्स हार्मोन्स होता है हमारे शरीर का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है और हेल्थ में इम्प्रूव करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इम्पोर्टेंस की बात हो, तो इम्पोर्टेंस में जैसे मान लीजिए आपका तनाव को दूर करता है, बहुत ज़्यादा तनाव है उसे दूर करता है, आपके शरीर को डेवलप करेगा। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में सेक्स हार्मोन्स नहीं है तो आपके शरीर की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, मरे चूरे जैसे रहेगी, जैसे स्केलेटल सिस्टम जैसे। यदि सेक्स हार्मोन्स है तो आपकी बॉडी डेवलप रहेगी, आपके चेहरे पे चमक रहेगी, ठीक है, वो कहलाते हैं सेक्स हार्मोन। यदि हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, कैसे डेवलपमेंट ग्रोथ होता है हमारे शरीर में, तो जो है सेक्स हार्मोन्स आर क्रिशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मैचुरेशन भी आती है। प्रॉपर ग्रोथ होता है और हमारे
बॉडी में मैच्योरेशन होती है, मैच्योर फॉर्म आती है, यानी एडल्ट फॉर्म आती है, यानी आप एक स्वस्थ व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है। पॉवर्टी होती है, इन्फ्लुएंसिंग के साथ साथ फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। फिजिकल चेंजेस में बात करेंगे, यदि हम महिलाओं के लिए बात करेंगे, जो उनका ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट यानी सीना जो होता है, सीने का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट बाहर की ओर निकलते हैं, यानी जो कहें तो ब्रेस्ट होता है, मिल्क जो होता है, जिसको मिल्क कहते हैं, उसका डेवलप होता है, डेवलप मतलब विकास होता है, वो बाहर की ओर दिखाई देते हैं, बढ़ा हुआ दिखाई देते हैं इन फीमेल में। यदि हम बात करें कि मेल में क्या होता है, तो मेल में मास का इंक्रीज होता है, मसल्स डेवलपमेंट होते हैं मेल में। जैसे सेक्स हार्मोन्स है मेल कैंडिडेट में, तो उसका मसल्स ग्रोथ होगी, बॉडी डेवलपमेंट होगी। ठीक है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है, तो उसके जो स्तन होते हैं, स्तन क्या होते हैं, बाहर की ओर उभर करके आते हैं। यदि स्तन बाहर की ओर उभर के नहीं आते हैं, तो आप समझ जाइए कि इसके बॉडी में क्या है, सेक्स हार्मोन्स की कमी है। क्लियर दैट। अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहलाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें क्या हेल्थ होती है, इम्पोर्टेंस क्या होता है सेक्स हार्मोन्स का। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स होती है रेगुलेट करती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की एंड स्पर्म। फीमेल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको गांव के भाषा में एमसी के नाम से जानते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये फीमेल कैंडिडेट में होती है, यानी कहते हैं कि ये आप मंथ में एक बार इसका होता है, ये साइकिल जरूर चलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो एक बनते हैं महिलाओं में, ठीक है, वो निषेचित नहीं हो पाते हैं, फर्टिलाइज नहीं हो पाते, वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो किस माध्यम से निकलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से बाहर निकलता है, ब्लीडिंग के माध्यम से बाहर निकलता है। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म एक मेल कैंडिडेट में होता है। सेक्स के दौरान एक वाइट वाइट सा लिक्विड जैसे मटेरियल निकलता है, उससे मेल से निकलता है, उसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं, जो कि प्रोडक्शन होता है। ठीक है। फीमेल में किसका प्रोडक्शन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोडक्शन होगा, और मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा प्लेइंग रोल अदा करते हैं, जैसे फर्टिलिटी एंड ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर बॉडी मेन एंड वुमेन थ्रू आउट देयर लीवर। किस माध्यम से होते हैं, लीवर के माध्यम से होते हैं, थ्रू आउट द दिस लीवर के माध्यम से होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि ओवरऑल वेल वेन क्या होता है, यानी हमारा शरीर कैसे मेंटेन होता है, कैसे स्वच्छ रहता है सेक्स हार्मोन से। तो सेक्स हार्मोन जो है एक बहुत ही इफेक्ट वेरियस बॉडिलिटी सिस्टम होती है, जो कि इंक्लूडिंग होती है मोड रेगुलेशन, बोन डेंसिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, demonstrating their importance in maintaining comprehensive physical and mental well-being। कहने का मतलब कि ओवरऑल मेंथ, जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में तनाव है, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन है, तो सेक्स हार्मोन्स ओवरऑल मेंटेन उसको करता है, क्योंकि तनाव को दूर करता है, चिंता को दूर करता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, बाजू में इमेज दिख रहा है, उसमें आप देख पा रहे होंगे। यदि हम बात करें कि मेजर टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन्स क्या है, तो उसको सेक्स हार्मोन्स को मेजर कैसे करते हैं, तो एक साइड क्या कहते हैं एस्ट्रोजन होता है, दूसरे साइड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है, सेक्स हार्मोन्स हैं। ये क्या है, सेक्स हार्मोन्स है। दोनों को मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं इक्वल के हैं कि नहीं है। यदि हम बात करें कि ओवरव्यू ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन क्या कहलाता है। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है एंड्रोजन। अब हम देखेंगे कि एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है, एंड्रोजन किस में होता है, और इसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोजन आर ग्रुप ऑफ द स्टेरॉइड। एस्ट्रोजन क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड है, जो कि हार्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन्फ्लुएंसिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कहने का मतलब कि जो एंड्रोजन होता है, ये
ऐसा स्टेरॉइड है, ऐसा हार्मोन्स है जो कि फीमेल कैंडिडेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फीमेल कैंडिडेट में पाया जाता है। ये क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेगुलेट होता है। यानी एस्ट्रोजन फीमेल कैंडिडेट में नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस नहीं होगी। और ये सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स को क्या करता है? बढ़ावा देता है। सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स मीन्स हमने बताया कि बाहर के तरफ से दिखाई देना, जैसे स्तन का उभरना, ठीक है, फेस पे ग्लो आना, ये क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइजेशन कहलाते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन की बात करते हैं तो एंड्रोजन एक स्टेरॉइड है जो कि मेल में पाया जाता है, यानी मेल कैंडिडेट में पाया जाता है। ये जो एस्ट्रोजन होता है ये टेस्टोस्टेरोन के लिए पॉसिबल होता है। यदि मेल कैंडिडेट में एंड्रोजन हार्मोन्स या फिर एंड्रोजन स्टेरॉइड नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। जब टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो स्पर्म आपके शरीर में नहीं बनेगा। ये हार्मोन क्या करता है? ये भी सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, जैसे कि शरीर में ग्रोथ होना, बॉडी डेवलपमेंट होता है, शरीर में मांस आना, मसल्स का होना, बोन डेंसिटी एंड ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। चलिए हम बात करेंगे, देखते हैं कि जो एंड्रोजन होता है, ठीक है, एंड्रोजन जो होता है उससे दो साइड निकलते हैं। एंड्रोजन मीन्स हम बात कर लेते हैं कि दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एंड्रोजन स्टेरॉइड होता है दोनों में पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स हम बात करें कि एक साइड एंड्रोजन और जो एंड्रोजन का सिंथेटिक वर्जन है एस्ट्रोजन है। देखिए जो हमारा बाहरी पार्ट है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSS फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो LH होता है, ठीक है, ओवरियन टेकिया सेल में पाया जाता है। मतलब ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स होती है फीमेल कैंडिडेट में होता है, और जो हमारा फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये किस में होता है? यहाँ पे एक एक पार्ट देखेंगे कि इसमें ओवम होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। इन सभी को हम डिटेल आगे में देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में, कि हम बात करें बायोसिंथेसिस ऑफ पैथवे क्या होता है हार्मोन्स का या फिर स्टेरॉइड का। अंडरस्टैंडिंग हार्मोन्स प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? हार्मोन्स प्रोसेस, हार्मोन्स प्रोडक्शन कैसे होता है? तो गोनाड, गोनाड, गोनाड पहली बार नाम सुन रहे होंगे आप लोग। गोनाड क्या है? तो गोनाड वो चीज है, हम आपको बता दें कि गोनाड मीन्स दोनों चीज कन्फर्म किया गया है। दैट मीन्स फीमेल में बात करें तो पेनिस पाया जाता है, सॉरी बाय मिस्टेकली मैंने गलत बोल दिया, फीमेल में वेजाइना पाया जाता है, ठीक है, और मेल में पेनिस पाया जाता है। यदि हम एक साइड बात करें गोनाड क्या है, ठीक है, गोनाड इंक्लूडिंग ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है। जो वेजाइना होता है, वेजाइना का जो आविष्कार हुआ है किससे हुआ है? ओवरीज से। और जो पेनिस है उससे टेस्टिस। ये मतलब दूसरे से एक कोरिलेटेड है। तो गोनाड मीन्स ओवरऑल समझ सकते हैं कि ओवरीज और टेस्टिस है, ठीक है। गोनाड इंक्लूडिंग किसको करता है? ओवरीज एंड टेस्टिस आर एसेंशियल फॉर सेक्स हार्मोन्स प्रोडक्शन। ये दोनों क्या है? सेक्स हार्मोन्स का बढ़ावा देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। दे सिंथेसाइज स्टेरॉइड हार्मोन्स थ्रू एंजाइमेटिक पैथवे इन्फ्लुएंसिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन बोथ सेक्स। यानी दोनों में क्या करता है? रोल अदा करता है किसका? गोनाड का। दैट मीन्स हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि देखिए मेल में क्या पाया जाता है, ये चीज होता है, और फीमेल में आप देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रहा है। यदि हम बात करें कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड क्या है,
ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, जो कि कंट्रीब्यूट होती है, सिग्निफिकेंटली होती है और साथ ही साथ हार्मोन्स का बायोसिंथेसिस कराती है। तो इसमें जो होता है, प्रोड्यूस एंड्रोजन एंड अदर स्टेरॉयड हार्मोन्स विच प्ले क्रिटिकल रोल। जो दो हार्मोन्स आपने बताया कि जो स्टेरॉयड होते हैं, ठीक है, या फिर जो हार्मोन्स होते हैं, उनका क्रिटिकल रोल होता है किसमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेशन का रोल अदा करते हैं, इम्पैक्टिंग ओवरऑल हेल्थ में भी इनका रोल होता है एड्रिनल ग्लैंड का। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, वहीं से इसका निर्माण होती है, जो कि रीनल पेल्विस, और वहाँ से सारा का सारा ये इससे निकला जाता है। जो हमारा किडनी होता है, किडनी में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने दो चीज पढ़ रहे हैं, एक एस्ट्रोजन होता है किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, टेस्टोस्टेरोन होता है मेल कैंडिडेट के लिए। दोनों का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, रिंग ए और रिंग बी के बीच दोनों में एंगुलर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। क्या होता है, एंगुलर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, और एस्ट्रोजन में एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच है। बाकी स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है। हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा है, क्या है, फिजिकल फंक्शन क्या होते हैं, या फिर फिजिकल फंक्शन को फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी कह सकते हैं। तो क्या होते हैं, जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, उसमें देख रहे हैं कि सेक्सुअल से फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, कहाँ से कौन सी चीज हो रही है, उसका फंक्शन होता है किसके साथ, सेक्सुअल फंक्शन के साथ। हार्मोन रिसेप्टर क्या कहलाता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सिग्नलिंग क्या है। देखिए, रिसेप्टर टाइप जो हार्मोन होते हैं, वो कहाँ पे जाकर के बाइंड होते हैं, किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं, कैसे होता है और क्यों होता है। हार्मोन्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय द बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। जो हार्मोन्स होते हैं एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे ही बाइंड होंगे, विच कैन बी क्लासीफाई अ न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इनिशिएटिंग डिस्टेंस सिग्नलिंग पैथवेज इन द टारगेट सेल। जो हमारे ये है हार्मोन्स रिसेप्टर हैं, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर पे ही जाके बाइंड होती है। ठीक है, जैसे बात करें कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन पहले जब बनाता है क्या, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन रिसेप्टर पे बाइंड हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इसमें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे सिग्नलिन पैथवे क्या होता है, तो सिग्नलिन पैथवे वो पैथवे होता है जो कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिन को शो करता है, जैसे एक्टिवेटेड करता है इन्फ्लुएंसिंग जीन में, जैसे एक्सप्रेशन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यदि हम एक चीज बात कर लेते हैं, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है, रोल ऑफ हार्मोन इन डेवलपमेंट, और उसका रोल क्या है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन की। यदि हम बात करें सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में, एक साइड बात करें इनडिफरेंशिएटेड सेक्सुअल सिस्टम ऑफ द फेटस, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, फीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा तो इसमें मिलियर डक्ट पाई जाती है। मिलियर डक्ट से दो चीज अलग अलग हो जाते हैं, एक तो हम थोड़ा जो वॉयलेट कलर है उसे हम बाहर निकाल देते हैं, और जो ग्रीन कलर है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, ग्रीन या ब्लू कह सकते हैं, जो भी आप कहें। ठीक है, दोनों में देखिए क्या है, जो ग्रीन कलर को हम क्या बोलते हैं, मेलियर डक्ट बोलते हैं, और सॉरी, वॉयलेट कलर को मेलियर डक्ट बोलते हैं, और जो ग्रीन या ब्लू कलर होता है उसे वॉल्फेट डक्ट कहते हैं। ये जो हमारा वॉयलेट कलर वाला सिस्टम है, ये डेवलप करता है किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।
किसको करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। लेकिन जो ये हमारा ग्रीन और ब्लू कलर है, ये डेवलप करता है किसको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आप देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग्स पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? एक पाए जाते हैं, एक यानी अंडे। हाँ, उसी तरह मेल कैंडिडेट में भी अंडे पाए जाते हैं, लेकिन उसे एक्चुअली में बाहर से तो अंडे कह सकते हैं, लेकिन अंदर से जो इंटीरियर होता है उसे हम एग नहीं कह सकते, उसे क्या बोलेंगे? टेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? टेस्टिस बोलेंगे। तो दोनों में क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों को लाइक स्ट्रक्चर इफेक्ट ऑन बिहेवियर। जो सेक्स हार्मोन्स है ना, इसका बहुत ही बड़ा बिहेवियर पे भी इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में स्टेरॉइड है, अरे हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में स्टेरॉइड है, हमें सेक्स की तरफ भागना चाहिए। किसकी तरफ भागना चाहिए? सेक्स की तरफ भागना चाहिए। तो ये बिहेवियर क्या करता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बिहेवियर क्या है, ठीक है। बिहेवियर मीन्स हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइजेशन क्या है, ठीक है। दूसरी तरफ बात करें तो बिहेवियर चेंजेस क्या हो सकते हैं। तो दो चीजें होती हैं कि आपका बिहेवियर कैसा डिपेंड है कि आप क्या करने वाले हैं, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो या फिर मेल हो फीमेल हो, दोनों में सेम है। क्लिनिकल रिलेवेंस ऑफ हार्मोन्स, मतलब कहने का मतलब कि रिलेवेंस क्या होता है, क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है, ठीक है। यानी क्लिनिकल रिलेवेंस हार्मोन्स क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि उसी से रिलेटेड उसका रिलेवेंस क्या किया जाए, रिलीव कैसे किया जाए। तो पहला होता है कॉमन डिसऑर्डर, जो सेक्सुअल से अंडरस्टैंडिंग हार्मोन्स इम्बैलेंसेस एंड इम्पैक्ट जो होता है हमारे बॉडीज में हार्मोन्स डिसऑर्डर, या फिर कहें तो सेक्सुअल डिसऑर्डर, कॉमन डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं कॉमन डिसऑर्डर। तो हम कॉमन डिसऑर्डर की बात करें तो या फिर दोनों में होती है, कॉमन मतलब दोनों में, मेल में भी हो सकती है फीमेल में भी हो सकती है। कहने का मीन्स ये है कि कॉमन डिसऑर्डर मीन्स कि दो पति पत्नी हैं, दोनों का आपस में शारीरिक संबंध है, ठीक है। कुछ दिनों बाद गांव के लोग ताना मारने लग गए, अरे इसको तो बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है। इतने दिनों बाद शादी हुई है, सॉरी, इतने दिनों से शादी हुई है, ठीक है, 2-4 साल 10 साल 15 साल हो गए हैं। तो कॉमन डिसऑर्डर होता है। एक डिसऑर्डर यानी डिसीज यानी बीमारी, डिसऑर्डर यानी क्या होता है? बीमारी होता है। क्या होता है? बीमारी होता है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर। जैसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हार्मोन्स नहीं है मेल में फीमेल में। यदि मेल की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, तो मेस्ट्रोसाइकिल नहीं हो रही, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो स्पर्म नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है। तो दोनों में क्या है? डिसऑर्डर है। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, ठीक है। उससे पता होता है कि होता क्या है। जैसे कॉमन डिसऑर्डर को हाइपोगोनाडिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि शरीर में कम बनता है। हाइपोगोनाडिज्म क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लुएंसिंग हार्मोन्स प्रोडक्शन लीडिंग टू इश्यूज लाइक डिले पॉवर्टी, ठीक है, इनफर्टिलिटी एंड डिक्रीज्ड लिबिडो, profoundly affecting an individual, ठीक है, इंडिविजुअल्स एज फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, दोनों को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। पीसीओएस क्या है? पॉलिस्टिक पॉलिसाइस्टिक ओवरले सिंड्रोम एक होती, पॉलिसिस्टिक ओवरी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये बहुत ही बड़ी डिसऑर्डर होती है बाबा, ठीक है। इट इज कॉमन हार्मोन
डिसऑर्डर इन वुमेन रिजल्टिंग इन इनरेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मोस्टली ये किस में पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। ठीक है, ओवरी ओवरी किस में होता है? फीमेल में होता है, तो आप समझ सकते हैं किस में पाई जाती है? ओवरीज में पाई जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, यदि ये डिसीज होती है तो कोई भी प्रॉब्लम आती है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ नहीं होते हैं, ठीक है, एंड पोटेंशियल मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लिकेशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी ये चीज नहीं है तो आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसे बिगाड़ देगी। जैसे आप देख पा रहे हो ना, सिर पे हाथ रख के रो रहे हैं दादा लोग। तो चलिए कोई बात नहीं। हार्मोन रिप्लेसमेंट क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए किसी में सेक्सुअल हार्मोन्स नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। क्या होती है? हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो कि हॉस्पिटल में करवाई जाती है। आसानी से ये चीज़ पॉसिबल है। हाँ, थोड़ा सा पैसे लग सकते हैं, लेकिन जिस शरीर में हार्मोन्स नहीं है उसका रिप्लेसमेंट करवा दिया जा सकता है। हार्मोन्स वापस आ सकते हैं। डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या क्या होते हैं? ठीक है, जैसे कि हार्मोन्स ऐसे डायग्नोस्टिक हार्मोन्स ऐसे लगाते हैं कि हार्मोन्स कितना है, हार्मोन्स की क्वांटिटी करते हैं, विश्लेषण करते हैं, पहचान करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मेथड भी होता है जो कि हम लगाते हैं। ठीक है, इमर्जिंग रिसर्च एप्लीकेशन क्या कहलाते हैं? बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं आप इमरजेंसी के थ्रू। ठीक है, कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सारा है।